Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, the BH for Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal and आज हम एक न्यू टॉपिक से शुरुआत करेंगे, right? Which is adoption. Adoption is a part of family law only. So this particular lecture is going to be part one of family law. इसकी पूरी अच्छी खासी सीरीज चलाएंगे where we are also going to deal with adoption. No, adoption तो अभी कर रहे हैं, but with marriage, with the succession also. प्रॉपर्टी लॉ का मैं डाल दूंगी. प्रॉपर्टी लॉ का वीडियो ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड. I would be uploading that soon. And divorce also we would be dealing with child rights also, women rights also. है ना, काफी बड़ा है. Source would be class 11th NCERT. So whether you're preparing for CLAT or other law entrance exams, or whether you're preparing for legal studies, right, for your school, this video is going to be one-stop solution for it. Because on YouTube, I couldn't find any particular YouTube channel which is actually dealing with legal studies of class 11th and 12th. So this particular, my YouTube channel, you can find all the lectures based on all the chapters of class 11th and 12th, which would also be significant for their CLAT preparation. Okay. तो अब हम आते हैं अडॉप्शन. क्या है भाई? अडॉप्शन ना बहुत सिंपल सी चीज है. अब वट एवर वी सी इन मूवीज ना, कि यार अभी दो गए तुम्हारे एक्टर्स, एक एक्टर गया, एक्ट्रेस गए, कपल गया और उन्होंने बच्चा अडॉप्ट कर लिया बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कंसीव. सो यार अडॉप्शन ऐसा नहीं होता कि आज आप गए हो किसी को अडॉप्ट करने तो आज ही आपने कर लिया. बहुत ज्यादा टीडियस प्रोसेस होता है, राइट? तो आप जब एक स्टार्ट करते हो ना, यूजुअली ऐसा सोचते हो कि यार अगर मान लो आप अडॉप्शन से शुरुआत कर रहे हो, इफ यू एक्चुअली वांट टू अडॉप्ट, सो आप हमेशा एक छोटे बच्चे से जाते हो, राइट? यू गो फॉर ए न्यूली बॉर्न बेबी, राइट? सो दैट कि यार तुम्हारे अडॉप्शन में जितने भी साल लगते हैं ना, एटलीस्ट वो बच्चा छोटा रहे. ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि यार 5-6 साल का था बच्चा, अडॉप्ट होते होते 12 साल हो गए, तो यार उसका पॉइंट नहीं रहता बिकॉज वो कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाता इतना ज्यादा, है ना? तो यार अगर हम अडॉप्शन के बारे में बात करें, सो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट. इट्स एन एक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पर्सन एज अ पेरेंट टू वन हु इज not in fact or in law his child. So of course in fact means biologically. So biologically that person is not related to the child via blood. That will law also it is not his child. ठीक है, तो आप क्या करो, उसको अडॉप्ट कर रहे हो बाहर से. अडॉप्शन का पहले होता था कि यार परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूनरल राइट्स जैसे होता था ना, आप सैक्रिफाइसेस कर रहे हो गॉड के सामने, सो यू आर टेकिंग इन दैट सेंस. अदरवाइज कंटिन्यूएंस ऑफ द लीनिएज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल बिकॉज लाइक वेल्दी फैमिलीज में आप देखोगे दे वांट देयर फैमिलीज टू गो फर्दर. दे डू नॉट वांट टू ब्रेक द लीनिएज, राइट? तो यार बोलते हैं ना, बेटा वंश होता है एंड देन द बेटा प्रोड्यूसेस अ चाइल्ड एंड देन चाइल्ड अगेन चिल्ड्रन, दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज बोर्न बाय द ग्रैंडसन, बाय ग्रेट ग्रैंडसन. ऐसे ऐसे चीजें चलती रहती, लीनेज बढ़ती रहती है. तो कभी कभार नहीं हो पाता तो बाहर से अडॉप्ट कर लेते हैं. द पर्सन गेट्स अ नेम एंड फाइनली वो लीनेज बढ़ती रहती है. तो हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट को देख ही लिया है, मैरिज का हम देखेंगे, एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. ठीक है भाई, ये पर्टिकुलर एक्ट है, ये अडॉप्शन से ही डील करता है. अब याद रखना तुम, मैं ये नहीं बोल रही कि यार अगर मैं हिंदू अडॉप्शन होगा तो वो हिंदू बच्चे पर ही लगेगा. देखो, जब भी आप किसी अडॉप्शन सेंटर पे जाते हो किसी को अडॉप्ट करने के लिए ना, तो उस केस में आप ओल्ड पीपल को भी अडॉप्ट कर सकते हो. देखो एक तो वो चीज होती है, राइट, ओल्ड एज होम से. ठीक है. आप चिल्ड्रन को भी अडॉप्ट कर सकते हो, आप टॉडलर्स को अडॉप्ट कर सकते हो. फर्स्ट चिल्ड्रन के एम्बिट में वो सब आ जाते हैं जो 18 से बिलो है. ठीक है. बट ऑफ कोर्स एक वो होता है ना कि अगर आप 16 साल से या फिर मान लो 16 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, तो वो बॉन्ड बनने में बहुत तकलीफ होती है ना? तो यार अगर मैं बात करूं कि अगर मैं फाइनली, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ना, ये डील करता है कि कोई हिंदू एडल्ट किसी को अडॉप्ट कर रहा है. आप जब छोटे छोटे बच्चों को अडॉप्ट करते हो ना, राइट, वो बच्चे को मान लो किसी ने गार्बेज डंप के पास छोड़ दिया, है ना, कहीं और दूर छोड़ दिया, बच्चे का रिलीजन नहीं पता होता. लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जब भी अडॉप्शन सेंटर बच्चे को उठाता है, विच इज ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड विद द गवर्नमेंट, वो देखे यार उसकी बॉडी पर कोई सिंबल हो, उसने कुछ पहन रखा हो हाथों में, राइट, उसने गले में कुछ पहन रखा हो रिलीजियस पर्पसेस. तो इस केस में तुम्हें पता चल जाता है कि बच्चा हिंदू है, बच्चा मुस्लिम है. ठीक है. या फिर बच्चे कोई और रिलीजन का है, अगर उसने क्रॉस पहन रखा है गले में, अगर उसने कलावा पहन रखा है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. तो इट एक्चुअली डिनोट्स द रिलीजन ऑफ द चाइल्ड. अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी होती है, तो हम बच्चे को एक सेक्युलर एनवायरनमेंट में पैदा करते हैं कि अगर कोई हिंदू पेरेंट आए या फिर कोई हिंदू कपल है वो बच्चे को अडॉप्ट कर सके. अब मैं कपल जरूरी नहीं समझूंगी, क्योंकि एडल्ट किसी सिंगल मदर को अडॉप्ट करना है, राइट, एक सिंगल फीमेल को अडॉप्ट करना है, वो कर सकती है. एक सिंगल मेल को यूजुअली एक फीमेल अडॉप्ट करना ना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज केसेस हमने देखे हैं बहुत ब्रूटल वाले. ओके. उसके अलावा हमने वो भी देखे कि यार फॉर एग्जांपल एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी, एलजीबीटी क्यू एआई प्लस कम्युनिटी, वो भी क्या करती है, वो भी अडॉप्ट करते हैं बच्चों को. उसके भी हमने केसेस देखे हैं कंट्रीज में बच्चों के साथ क्या हुआ है. ऑफ कोर्स बहुत सारे के सारे टीडीएस होते हैं कुछ लोग जब बच्चों को अडॉप्ट करते हैं. अगेन
वो जेन्युइन पर्पसेस के लिए नहीं होता है, बाद में पता चलता है चीजों को। तो बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, अगर नॉर्मली भी कोई कपल अडॉप्ट कर रहा है तो दिखता है कि यार जेन्युइन पर्पसेस कभी पर नहीं आते। यूजुअली मेक श्योर करते हैं कि यार 21 ईयर्स का गैप हो पेरेंट में और बच्चे में। ठीक है, बिकॉज अगेन वो चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल बहुत पर्पस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इस एज को हम मेंटेन करते हो कि यार कोई भी अडॉप्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो कोई कपल है 25 ईयर्स का, ठीक है, वो अडॉप्ट कर रहा है 5 ईयर्स के चाइल्ड को, वो नहीं कर सकता ऐसा, राइट। मिनिमम 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए, ये 20 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो 24 ईयर्स, तो वो 4 ईयर्स के बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी होती है, ठीक है। अब ये हिंदू एडल्ट पर होता है कि जब हिंदू एडल्ट को किसी बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ता है तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट लगता है, ठीक है, उस सेंस में, ठीक है। बच्चे का रिलीजन मैटर नहीं करता, बट हम कोशिश करते हैं कि ऑफ कोर्स हिंदू बच्चा है तो हिंदू पेरेंट के पास ही जाए। ओके। अब मेंटेनेंस पे होती है टू वेरियस फैमिली मेंबर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है कि यार कोई बच्चे हैं, राइट, बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे मिसट्रीट कर रहे हैं बूढ़े माँ बाप को, तो क्या होगा, माँ बाप मेंटेनेंस मांग सकते हैं बच्चों से, है ना। इन द सेम वे आप जैसे इवन मेंटेनेंस में ये हस्बैंड वाइफ में भी चलता है, राइट, दे आर गोइंग फॉर अ डाइवोर्स एंड उस केस में वाइफ को मेंटेनेंस चाहिए, तो ऑफ कोर्स हस्बैंड वुड बी रेडी टू गिव मेंटेनेंस टू द वाइफ। ओके। लॉ एंड अडॉप्शन ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज, भाई तुम्हारे पास कोई भी लॉ नहीं है अडॉप्शन के लिए क्रिश्चियंस, पारसीज और मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट एक्ट है विच इज गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890। यहाँ पर क्या होता है, तुम एक गार्डियन अपॉइंट होते हो, देखो यार, जब तुम फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी आपको कोई अच्छा, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपको होता है कि यार आपको गार्डियन मार्क करना, आपका गार्डियन कौन है, ठीक है। गार्डियन में फादर ही देखा जाता है गार्डियन बच्चे का, ठीक है। और अगर फादर नहीं हो, उसके एब्सेंस में मदर को देखा जाता है एज अ गार्डियन, ठीक है। तो ऑफकोर्स आप जब इधर जाते हो ना हिंदू अडॉप्शन, आप बच्चे को जब अडॉप्ट करते हो ना, ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, उसके गार्डियन बन जाता है। गार्डियन का मतलब प्रोटेक्टर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। और लेकिन इस पर्टिकुलर इन रिलीजन्स के केस में ना, क्योंकि हमारे पास ऐसा लॉ नहीं है, क्रिश्चियन अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट या फिर पारसीज अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, उस केस में जो बंदा होता है ना, वो अपने आप को एज गार्डियन अपॉइंट करता है। और गार्डियन पॉइंट होने के बाद जब वो हो जाता है और जब एक बच्चे को अडॉप्ट करता है, राइट, अडॉप्ट नहीं होता प्रोसीजर, वो गार्डियन बनता है किसी बच्चे का, राइट। बट ऑफ कोर्स टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, होती चीज सेम है जैसे हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में है, ठीक है। Once a person is declared as a guardian, is to abide by all the rules of guardians and wards act, ठीक है। अब देखो हु इज अ माइनर, ये बहुत यूनिवर्सल डेफिनेशन है कि जो भी 18 ईयर्स से कम है एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट ऑफ 1875, वो माइनर डिफाइंड है। इसको डिफाइन करके रख लिया, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग चलता है, कोई 16 साल मानता है, बट यूजुअली स्टैंड लोन 18 साल ही देखा जाता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। गार्डियन ऑफ कोर्स एक ऐसा बंदा होता है जो प्रोटेक्टर होता है चाइल्ड का, उसके पास राइट्स ड्यूटीज होती है चाइल्ड के लिए, उसकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए, है ना। और ऑफ कोर्स हर चीज का हो, चाहे वो कस्टडी हो, गार्डियनशिप हो, सारी चीजें क्या होती है, डिफर होती है। अब देखो कस्टडी और गार्डियनशिप में भी डिफरेंट है, डिफरेंस है बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैं ये बोलती हूँ कि यार एक एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा। डाइवोर्स मैटर है एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में, ठीक है, एक उनका बच्चा भी है 5 साल का। अब यार उस केस में क्या होगा, देखो, अब जब उनका फाइनली जब डिवोर्स हो जाता है, अब ये बात आती है कि बच्चा किसको मिलेगा। यूजुअली देखा जाता है कि अगर वो 5 साल से कम का बच्चा है ना, चाहे वो मेल या फीमेल हो, मैटर नहीं करता, वो मदर के पास जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मदर को उसकी क्या कस्टडी मिल जाएगी और मदर उसकी गार्डियन भी रहेगी, ठीक है। यूजुअली फादर गार्डियन रहता है, बट मदर उसकी गार्डियन बन जाएगी इस केस में, क्योंकि फादर एब्सेंट है। अच्छा, चलो थोड़ा सिनारियो को चेंज करते हैं। 7-8 साल का बच्चा है, मेल है, मेल, क्योंकि यूजुअली देखा जाए अगर 5 साल से बड़ा बच्चा हो, लेकिन अगर वो फीमेल हो ना, तो फादर को नहीं दी जाती, क्योंकि हमने केसेस देखे हैं ऐसे ब्रूटल वाले, वेयर द डॉटर वाज रेप्ड बाय द फादर, ठीक है, ऐसे देखे हैं हमने। तो उस केस में आप क्या करते हो, मान लो 7-8 साल का कोई लड़का है, एंड जो बेटा है वो पापा के पास चला जाता है कस्टडी में। पापा उसके पास गार्डियन रहेंगे, और कस्टडी भी पापा को खुद की मिल जाए। कस्टडी मतलब जहाँ वो गार्डियन, जहाँ वो बच्चा रह रहा है, राइट, जिसके कंट्रोल में वो हो जाता है आपका कस्टडी। ऑफ कोर्स तुम्हारा वेलफेयर वगैरह बच्चे का सब कुछ गार्डियन इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। अब गार्डियन से बहुत तक लिखा हुआ है भाई, नॉन रिलीजियस एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबल लॉ है, राइट, बिकॉज वो क्रिश्चियन पारसी मुस्लिम्स लोग का डिफ्रेंसिएशन नहीं करते, ठीक है। फिर दूसरा तुम्हारे पास है ब्रिटिश पीरियड ऑफ टाइम में, तो किसी रिलीजन तो बाहर से आया था ना, क्रिश्चियनिटी, तो उस केस में ये ब्रिटिशर्स ने पास करा था उस पॉइंट ऑफ टाइम में,
ठीक है। कि वो तुम गार्डियन अपॉइंट हो सकते हो फॉर माइनर चाइल्ड। ये हमारे हिंदूज वाले बाद में होते हैं बिकॉज वो नेटिव रिलीजन है इंडिया का शुरुआत से बिल्कुल। ओके। चाइल्ड बिलोंग टू एनी कम्युनिटी, इसमें अगेन कम्युनिटी मैटर नहीं करती, बट हम कोशिश ऑफ कोर्स जरूर करते हैं ताकि दिक्कत ना हो कि अगर आपको हिंदू चाइल्ड आइडेंटिफाई हुआ तो हम उसको हिंदू पेरेंट के पास ही भेजिए। बट ऑफ कोर्स चाइल्ड के पास कोई हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चाइल्ड का रिलीजन डिटरमिन करना। Court will take into consideration personal law of the minor also while appointing or declaring a guardian under this act। हाँ, कंसिडर हमेशा करा जाता है। कुछ क्रिश्चियन बच्चे तो को देने में दिक्कत नहीं होगी किसी क्रिश्चियन फैमिली में, है ना। अब हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, ये बहुत बाद में आया था। अभी कस्टडी को रिलेट करता है, ठीक है, एंड गार्डियनशिप को मेंटेन करता है, ठीक है। अब तुम ना देखो बहुत डिफरेंस होता है लेकिन अडॉप्शन और गार्डियनशिप में। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात करती हूँ, कोई अनमैरिड गर्ल है, ठीक है, कोई अनमैरिड गर्ल है। ओके। तो अनमैरिड गर्ल है, अनमैरिड गर्ल का गार्डियन कौन होगा? उसका फादर होगा, राइट। आई एम कंसिडरिंग हर एज टू बी 19 ईयर्स। ये चीज बहुत अजीब सी है बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर लिविंग इन अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी, डेफिनेशंस भी ऐसी हैं। यहाँ पर चीज एक चीज तुम्हें बड़ी अजीब लगेगी कि जो फादर होता है ना, देखो जैसे नेचुरल गार्डियन ऑफ द माइनर, मतलब फादर होता है नेचुरल मतलब ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 6 में मेंशन है कि नेचुरल गार्डियन ऑफ द हिंदू माइनर बॉय मतलब 18 साल से कम उम्र का लड़का और अनमैरिड गर्ल, राइट, चाहे वो 18 साल से बड़ी भी क्यों ना हो, ठीक है। फादर उसका क्या रहेगा? माइनर रहेगा इस पर, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो फादर रहेगा, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका गार्डियन उसका हस्बैंड रहेगा, ठीक है। तो यार अगर तुम इस केस में देखोगे ना, तुम्हारी कस्टडी वाली चीज या फिर गार्डियनशिप वाली चीज यहाँ पर मेंशन है, लेकिन कस्टडी गार्डियन और या फिर गार्डियनशिप या अडॉप्शन में ना फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, किसी कपल ने किसी को ऑर्फनेज से अडॉप्ट कर लिया, वो हो जाएगा तुम्हारा अडॉप्शन का प्रोसीजर, वहां पे वो बन जाएंगे गार्डियंस। जरूरी नहीं कि गार्डियंस इस सेंस में ही बने। आगे हम पढ़ेंगे कि यार इफ योर चाइल्ड और अनमैरिड गर्ल, लेट्स सपोज शी इज लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी, लेट्स सपोज पेरेंट्स उसके दिल्ली में रहते हैं, राइट, बट शी इज गोइंग टू बैंगलोर, राइट, फॉर जॉब और मे बी फॉर हायर स्टडीज, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में? वो जिस फ्लैट में रहती है, हो सकता है वहां पर जो एक आंटी रहती हो जो उससे बहुत क्लोज हो फ्लैट में, मे बी वो 45 ईयर्स ऑफ एज, उसके मम्मी पापा क्या कर सकते हैं? उसको गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फंक्शनल गार्डियन। वो उसकी टेक केयर करेगी उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। लाइक मान लो वो लेट्स सपोज अपने हायर स्टडीज के लिए 2 साल के लिए बाहर गई है बैंगलोर, तो 2 साल के लिए इसकी फंक्शनल गार्डियन हो जाएगी, राइट। उसका वो वेलफेयर का ध्यान रखते हुए उसकी उसकी प्रोटेक्शन, उसकी राइट्स ड्यूटीज उस अनमैरिड गर्ल के प्रति, राइट, तो वो औरत देखेगी, ठीक है। तो भाई डिफरेंस होता है, ठीक है, गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन में। अब गार्डियन सिर्फ नेचुरल गार्डियन होते हैं, गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर। इनफैक्ट ये अच्छा विल से, जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शनल गार्डियन विल के थ्रू नहीं होता, बट ऑफ कोर्स आप एक पूरा रिटन चीज लिखते हो कि यार ये बच्ची बाहर जा रही है, तो इसके लिए जैसे इसको शी इज कोर्स लिविंग इन अ वेरी न्यू एरिया, so new area if she needs anything, so that particular woman who is appointed as a functional guardian is going to take care of that particular child। ओके। अब जैसे ये होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल फादर मर गया या मम्मी मर गई, उस केस में गार्डियन कौन होगा? अगर बच्चा मान लो 16 साल का है या फिर बिलो 18 है, उस केस में क्या होता है, कभी कभार लोग ना विल लिख जाते हैं मम्मी पापा कि हमारी डेथ के बाद लेट्स सपोज पापा का भाई, राइट, let's suppose I am the father and after my death my brother is going to be the guardian of my child, you can write it like that। that is going to be known as आपका टेस्टेटर। हमने पढ़ा था कि यार जो विल लिखता है इज गोइंग टू बी टेस्टेटर, टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप, राइट। इस केस में ये चीज आ जाती है, ठीक है। इसका टर्म होता है टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप। गार्डियन विच इज अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। मान लो एक बच्चा है, उसके मम्मी पापा है, मम्मी पापा कन्विक्ट हो गए किसी क्राइम में, ठीक है, अब तो बच्चे के पास कोई बचा नहीं है, तो यार कोर्ट ने क्या बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया कि यार बच्चे की दादी इज गोइंग टू बी द गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। अब आते हैं डी जो है डी फैक्टो। अब ये नॉर्मली सिर्फ गार्डियंस के टर्म में यूज नहीं होते, ये नॉर्मली लीगल मैक्सिम होता है, सिंपल डी जो है डी फैक्टो, ठीक है। अब देखो क्या होता है मीनिंग इसका, मैं हाईलाइट कर देती हूँ उसको, एक बार इसको लर्न कर लो, ये हर जगह दिखता है तुम्हें लॉ में। डी jure is when it is by law and de facto means when it is not with law, राइट। तो डी jure मतलब जब आप लॉ का इस्तेमाल करते हो, डी फैक्टो मतलब जब लॉ का इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है, जब लॉ के अकॉर्डिंग में वो चीज नहीं होती है, ठीक है।
अब मैं डी ज्यूरे गार्डियंस बोलती हूँ। डी ज्यूरे गार्डियंस तीन तरीके के होते हैं। आपको नेचुरली लाइक बाय ब्लड आपके फादर होते हैं गार्डियन, तो ये तो कोई नेचुरल गार्डियन। टेस्टेमेंटरी मतलब आपके, अगेन जो मैंने आपको बताया अभी विल साइन हुई थी कि मेरा भाई बनेगा गार्डियन मेरी मरने के बाद। सर्टिफिकेटेड गार्डियन कोर्ट उसको अपॉइंट करता है, राइट। मैंने जो कन्विक्टेड वाला एग्जांपल दिया था कन्विक्शन का, फादर मदर का, उस केस में कोर्ट ने किसको अपॉइंट करा, लेट्स सपोज दादी। दादी इज गोइंग टू बी द सर्टिफिकेटेड गार्डियन। ओके। अब डी फैक्टो गार्डियन, मान लो लेट्स सपोज कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, राइट, कोई फ्लड आ गया, बह गया पूरा गांव, एक बच्चा बच गया, उसके मम्मी पापा मर गए, और एक पर्टिकुलर मान लो एक औरत बच गई किसी आसपास के घर से। अब वो औरत जो है, क्योंकि वो बच्चे और सब तो मर गए, वो दो लोग बचे हैं, तो वो औरत उस बच्चे का ध्यान रख रही है। तो क्या हो जाएगा, डी फैक्टो हो जाएगा, बिकॉज उसकी अथॉरिटी नहीं है यार, बिकॉज उससे किसी ने पॉइंट नहीं करा है। बट विदाउट एनी लीगली स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल वो स्टिल उस बच्चे का ध्यान रख रही है। हालांकि बाद में अगर कोर्ट ने इसको बोल दिया कि यार इनके रिलेशन अच्छे हुए, पीरियड ऑफ टाइम वो चीज नहीं हो रही है, वो जेन्युइनली बोनाफाइड इंटेंशन उस बच्चे का ध्यान दे रही है, तो जेन्युइनली कोर्ट हो सकता है कि इसको एक सर्टिफिकेटेड गार्डियन बना दे। ठीक है। नेशनल गार्डियन हमने ये पढ़ लिया, इसके सेक्शन 6। अब मदर को गार्डियनशिप तभी मिलती है फादर के बाद। हिंदू आपका ऑफ कोर्स माइनॉरिटी इन गार्डियनशिप एक्ट में वो वाली चीज मेंशन्ड है कि यार फादर जब मर जाए, राइट, या फिर मान लो डाइवोर्स हो जाए, ठीक है, या फिर मान लो वो एक साथ नहीं रहते, या फिर कोई दिक्कतें चल रही है, तो ऑफ कोर्स मदर कैन बिकम द गार्डियन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। अब कस्टडी के मामले में यूजुअली मैंने बात करी थी ना कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे को मदर को ही कस्टडी दी जाती है। फंक्शनल गार्डियन के बारे में हमने बात कर ली, बच्चा बाहर रह रहा है अलग सिटी में, मम्मी पापा ने अपॉइंटमेंट दिया, मैंने जो दिल्ली बैंगलोर वाला एग्जांपल दिया था उसी केस में आ जाता है आपका फंक्शनल गार्डियन। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, जो मम्मी पापा उसको अपॉइंट करते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स मम्मी पापा बार बार दिल्ली से बैंगलोर नहीं जा सकता बच्चे की टेक केयर करने के लिए। अब आ जाओ पोजीशन अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं है। मुस्लिम लॉ में वुमेन को सबसर्विएंट पोजीशन दी गई है, राइट, थोड़ी कम पोजीशन है उनकी इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी। जो मदर है वो ऑफ कोर्स गार्डियन कभी भी नहीं बन सकती, ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर किसी और तरीके से हो। किसी और तरीके मतलब अगर फादर मान लो मर जाए, राइट, या फिर नहीं है, डाइवोर्स हो गया है, राइट, उसके पास राइट ऑफ अजानत होता है। अब राइट ऑफ अजानत क्या होता है भाई, कस्टडी वो ले सकती है अपने बच्चे की ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड। दिस इज यूजुअली सेम 10 ईयर्स तक। ये 10 ईयर्स तक बच्चे की कस्टडी उस औरत को मिल सकती है। अब फिर वो चीज क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी किसको, फादर को, राइट। कि मैं आपको तलाक के केस बता रहा हूँ कि तलाक के केस में बच्चा है तो बच्चे ऑफकोर्स 10 साल से कम उम्र के बच्चे को औरत को ही दे दिया जाएगा। 10, मेरे को स्टैंड अलोन 10 नहीं बताया, 10 का वो 11 भी हो सकता है, बट यूजुअली 10 देखा गया, ठीक है, 10 का 11 12 राउंड। देखो जब अडॉप्शन की चीज, जब कस्टडी वाली चीज होता है ना, वो काफी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आप बच्चे से बहुत चीजें पूछते हो, बिकॉज बच्चा तो बीच में पिसता ही है, राइट। आप बच्चे से पूछते हो कि यार आपको किसके साथ अच्छा लगता है, आपको मम्मी के साथ अच्छा लगता है, पापा के साथ अच्छा लगता है, राइट, क्यों अच्छा लगता है, उससे पूछा जाता है, उसकी काउंसलिंग करी जाती है, काउंसलर्स जब अपॉइंट होते हैं फैमिली कोर्ट में। तो चीजें, बहुत चीजें मैटर करती हैं कस्टडी में। ठीक है। A guardian is appointed by will is known as testamentary guardian, and both the parents can appointed testamentary guardian। ठीक है, विल के थ्रू। ऐसा नहीं कि यार फादर का नेचुरल गार्डियन है तो यार जो मदर है, मदर विल में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स मदर ने बच्चा पैदा करा है, शी आल्सो हैज एन इक्वल राइट, राइट। तो दोनों क्या कर सकते हैं, विल लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो विल के थ्रू, अगर मुस्लिम फैमिली में विल के थ्रू अगर आप एक गार्डियन को अपॉइंट कर रहे हो, तो दैट केस ओनली फादर हैज अ राइट टू राइट दैट पर्टिकुलर विल, मदर कैन नॉट डू सो। ठीक है। फिर दूसरे केस में हम आ जाइए आप, पोजीशन अंडर मुस्लिम लॉ, ओनली फादर हैज अ राइट टू, हाँ ये तो मैंने बता ही दिया, अपॉइंट टेस्टामेंटरी गार्डियन, मदर हैज नो राइट। ठीक है। लेकिन हिंदूज में, हिंदू गार्डियनशिप माइनॉरिटी वाला एक्ट में तो ये तो काम दोनों कर सकते हैं। ठीक है। These particular exercises you can solve, right? If you have any doubt with respect to these exercises, I am here to clear it out. ठीक है। अगेन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, कि यार इसको कैसे करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। सो आई एम देयर फॉर दैट, यू कैन डीएम, okay, on my Instagram page. Check out my Instagram page, the BHL entrance exam by coach Bakul Hanspal. And apart from that, you can, I have also my email ID which is attached with my YouTube channel itself. You can send your doubts. You can also comment below if you feel there can be some improvements in my videos as well. I would be happy to incorporate all those in my upcoming videos. Right? Stay tuned, keep studying. And just subscribe to my YouTube channel, hit the bell icon as well, so that you're the first one to get any notification, visit any new video that I upload. Thank you so much.